सो अगेन स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये देखा कि वेक्टर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज के बारे में मैंने सिर्फ आपको डेफिनेशंस लिखा है अभी तक. अब इन्हें समझेंगे. नाउ वी विल एनालाइज व्हाट आर स्केलर क्वांटिटीज एंड व्हाट आर वेक्टर क्वांटिटीज. देखिए आप सभी लोग, फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा कि देयर आर टू बॉयज. नो, देयर आर कंसिडर थ्री बॉयज कि भाई ए बी सी थ्री बॉयज हैं. ए बी सी थ्री बॉयज हैं. ठीक है, तो होता क्या है, ए बी सी थ्री बॉयज है. तो यहाँ पर ए का होम है. लेट मी मेक दिस होम. तो यहाँ पर ए का होम है. सो दिस इज द होम ऑफ ए. और हुआ क्या, बी बॉय यहाँ पर खड़ा हुआ है और सी बॉय यहाँ पर खड़ा हुआ है. ठीक है, बी बॉय यहाँ पर खड़ा हुआ है, या फिर आप कह सकते हैं बी और सी दोनों ही यहाँ पर खड़े हुए हैं और यहाँ पर भी एक पोजीशन है. इसके घर के जाने के लिए दो रास्ते हैं. आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए दो रास्ते हैं. एक एक घर तक जाने के लिए या तो आप ऐसे डायरेक्ट जाइए या फिर आप इस तरह से मूव होकर जाइए. समझने की कोशिश दोबारा से करते हैं. देखिए फॉर एग्जाम्पल, किसी को यहाँ पहुंचना है, वो यहाँ पे खड़ा हुआ है और रास्ता कुछ इस तरह से है ना. एक बच्चा इस तरह से जाता है, ऐसे ट्रेवल करता है, फिर ऐसे जाता है और तब जाकर यहाँ अपने दोस्त के घर पे पहुंच जाता है. लेकिन दूसरा बच्चा शॉर्टकट ले लेता है और इस तरह से चला जाता है. समझ में आई बात. जैसे कि आपको अपने दोस्त के घर जाना हो, एक तो प्रॉपर तरीका आप रोड से जाएं, पूरा जितने भी रोड में साइड्स कट्स आते हैं उन सबको, टर्न्स आते हैं वो सारे लेते हुए जाएं, और एक तरफ आप शॉर्टकट लेके चला जाए. तो दो तरीके से आप जा रहे हैं. देखिए जब आपने शॉर्टकट लिया तो शॉर्टकट की फिक्स्ड डायरेक्शन होगी. शॉर्टकट की फिक्स्ड डायरेक्शन होगी. फॉर एग्जाम्पल, आपको बाहर जाना है किसी के घर, तो आप बाहर अपने घर से निकलेंगे और फिर जाएंगे. लेकिन अगर आपको शॉर्टकट जाना, छत से कूद के चले जाएंगे, है ना, छत से बाजू वाले के घर चले जाएंगे, तो उसकी फिक्स्ड डायरेक्शन है. डायरेक्शन मतलब दिशा, कोई फिक्स्ड डायरेक्शन है. तो जब भी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की फिक्स्ड डायरेक्शन हो तो क्या होता है, वो वेक्टर क्वांटिटी होता है. उसमें जिसमें डायरेक्शन होती है तो वो वेक्टर क्वांटिटी होता है. फॉर एग्जांपल, इसको ट्रायंगल की हेल्प से समझते हैं हम. डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट भी ये आपका टॉपिक है जो आगे और डीपली जाएगा. जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ये ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी. आपको सी से ए पॉइंट तक पहुंचना है. सी से ए पॉइंट तक पहुंचना है. ये 3 मीटर है, ये 4 मीटर है और ये 5 मीटर है. तो आप क्या कर सकते हैं, आपने सी से बी लिया, फिर बी टू ए गए, तब आप यहाँ तक पहुंच गए. सी से बी गए, बी से ए तक गए, तो 3 + 4 7 मीटर आप चल कर गए. फिर एक बच्चे ने कहा, हाँ इतना लंबा क्या चलना है, मैं शॉर्टकट से जाता हूँ, और उसने ये शॉर्टकट अपना लिया. डायरेक्ट सी टू ए गया और सिर्फ 5 मीटर चला. शॉर्टकट में डायरेक्शन है, इसका मतलब जब डायरेक्शन है तो वो कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर. तो अभी देखिए दो चीज हमने पढ़ी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी. डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी. तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही क्या कहा जाता है, डिस्प्लेसमेंट. इसमें मैं भी दोबारा आती हूँ, उससे पहले स्केलर और वेक्टर को दोबारा से क्लियर करती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे कहा 5 kg राइस. मैंने आपसे कहा 5 kg राइस यानी 5 किलो चावल. तो 5 kg राइस, तो 5 kg राइस है, उसकी कोई डायरेक्शन थोड़ी है कि भाई नीचे की डायरेक्शन में 5 kg है, ऊपर की डायरेक्शन में 5 kg है, साउथ सॉरी आपके ऑपोजिट 5 kg है, आपके टुवर्ड्स 5 kg है, ईस्ट डायरेक्शन में 5 kg है, वेस्ट में 5 kg है, नॉर्थ में 5 kg है कि साउथ में 5 kg. कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है ना. 5 kg इज 5 kg, दैट्स इट. आप मार्केट जाके ग्रोसर से ये थोड़ी कहेंगे, जो आपका ग्रोसर शॉप वाला आपको से कहेंगे, सर आप मुझे साउथ डायरेक्शन में 5 kg राइस दे दीजिए. व्हाट डज इट मीन, भाई 5 kg ही होगा. दिस इज, तो इस तरीके की क्वांटिटीज जिसके साथ आपको डायरेक्शन मेंशन नहीं करनी पड़ती, आपको बताना नहीं पड़ता, वो क्वांटिटीज होती हैं स्केलर क्वांटिटीज. अभी आप लोगों ने ऑफिस होते हैं, कोई मॉल्स होते हैं, कोई कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, तो उसमें ग्लास डोर लगा हुआ होता है. तो उस ग्लास डोर के ऊपर
एक कैप्शन लगा हुआ होता है, कैप्शन इज लाइक कोई नोटिस टाइप लगा हुआ होता है, तो उस पर लिखा होता है पुश पुल, समझ रहे हैं, पुश पुल मतलब फोर्स लगाना है आपको। अगर पुश लगाए तो आपको पता है कि आपको अपने ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना है, अगर पुल लिखा हुआ है तो आपको पता है अपने टुवर्ड्स डायरेक्शन में फोर्स लगाना है। मतलब फोर्स लगाना है ये तो आपको पता चल गया, लेकिन किस डायरेक्शन में लगाना है ये भी तो मेंशन होना चाहिए। अगर उस ऑब्जेक्ट पे, अगर उस डोर पे पुश और पुल ना लिख के सिर्फ ये लिखा हो अप्लाई फोर्स, तो आप कहेंगे फोर्स तो पुश भी होता है, फोर्स तो पुल भी होता है। उस कॉम्प्लेक्स में, उस ऑफिस में एंटर करते वक्त उस डोर पे सिर्फ और सिर्फ कैप्शन क्या लगा हुआ है, अप्लाई फोर्स। तो क्या आप सही फोर्स लगा पाए इसकी गारंटी है? नहीं, वो गलत भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि उस पे जो सिर्फ इतना लिखा है फोर्स लगाना है, ये नहीं लिखा कि आपको पुश करना है डोर को या पुल करना है। जब ये स्पेसिफाई कर दिया जाए कि यू हैव टू पुश द डोर, यू हैव टू पुल द डोर, तभी तो आप करेक्ट फोर्स लगाएंगे। तो इसका मतलब फोर्स के लिए आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए, फोर्स के लिए आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए। तो फोर्स कैसी क्वांटिटी है? मैंने कहा फोर्स की ऐसा यूनिट होती है न्यूटन। मैंने कहा 5 न्यूटन पुश फोर्स लगाइए, 5 न्यूटन अपने ऑपोजिट फोर्स लगाइए, 5 न्यूटन अपवर्ड फोर्स लगाइए, 5 न्यूटन डाउनवर्ड फोर्स लगाइए। इसका मतलब फोर्स के साथ मैं आपको क्या अप्लाई कर रही हूँ, साथ में आपको क्या प्रोवाइड कर रही हूँ, आई एम प्रोवाइडिंग द डायरेक्शन अलोंग विद द मैग्नीट्यूड। आप कहेंगे मैग्नीट्यूड क्या था? 5 kg राइस, तो 5 kg 5 किलो, ये क्या है? मैग्नीट्यूड। मैंने कहा 5 न्यूटन 7 न्यूटन फोर्स, तो 5 न्यूटन 7 न्यूटन क्या है? मैग्नीट्यूड। आपसे मैंने कहा अपवर्ड लगाइए 5 न्यूटन या 7 न्यूटन फोर्स, मैंने कहा डाउनवर्ड लगाइए, तो 5 न्यूटन के साथ अपवर्ड, सो 5 न्यूटन या 7 न्यूटन अपवर्ड, मतलब 7 न्यूटन 5 न्यूटन तो मैग्नीट्यूड हो गया, और अपवर्ड क्या हो गई उसकी? डायरेक्शन। तो फोर्स के साथ मैग्नीट्यूड तो देना ही पड़ता है हमें, साथ ही साथ डायरेक्शन भी देना पड़ता है। तो वो कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। आई थिंक अब आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि क्या होता है स्केलर क्वांटिटी और क्या होता है आपका वेक्टर क्वांटिटी। जहां पे सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो वो आपकी स्केलर क्वांटिटी है, जहां पर मैग्नीट्यूड तो होगा लेकिन साथ में डायरेक्शन भी है तो वो कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। जैसे मैंने लिखाया था टाइम, टाइम की बात की थी, तो टाइम आई सेड 12 सेकेंड्स, तो 12 सेकेंड्स के साथ मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है आपको। मम्मी ने पूछा आपको अभी कितना टाइम लगेगा ब्रेकफास्ट करने में, आप कहते हैं मम्मा ओनली 4 मिनट, ओनली 2 मिनट्स। आपने कभी ऐसे कहा? नो माय मॉम, 2 मिनट्स इन नॉर्थ डायरेक्शन, 3 मिनट्स इन साउथ डायरेक्शन, 7 मिनट्स इन ईस्ट डायरेक्शन एंड 11 मिनट्स इन वेस्ट डायरेक्शन। ऐसे नहीं कहते ना, आप कहते हैं ओनली 2 मिनट्स, ओनली 5 मिनट्स, ओनली 10 मिनट्स, ओनली फ्यू मिनट्स, यही तो कहते हैं। कभी आप अपनी मदर को ऐसे थोड़ी रिप्लाई करते हैं मैं 5 मिनट तो उस डायरेक्शन में लगेंगी, इस डायरेक्शन में इतनी मिनट लगेंगी मुझे ब्रेकफास्ट करने में। ऐसा नहीं ना बच्चे, ऐसा नहीं कहते। यस, तो टाइम कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। आपने सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया, मम्मी 5 मिनट, मम्मी 2 मिनट्स, मम्मी 10 मिनट्स, मम्मी 7 मिनट्स, सिर्फ काम चल गया आपका। सो ये कैसी क्वांटिटी थी आपकी? इट वॉज योर स्केलर क्वांटिटी। सिमिलरली प्रेशर, आप प्रेशर लगा रहे हैं, डाउनवर्ड प्रेशर लगा रहे हैं, किसी चीज से प्रेशर लगा रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं। अभी प्रेशर जब हम डीपली पढ़ेंगे तो प्रेशर जो है फोर्स से ही डिराइव होता है, फोर्स की वजह से ही प्रेशर क्रिएट होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। प्रेशर जब पढ़ेंगे डीपली, टॉपिक है आपके इसी चैप्टर में। तो प्रेशर डाउनवर्ड अपवर्ड प्रेशर है ना, प्रेशर है आपका, किसी मोटर का प्रेशर है तो वो एक डायरेक्शन में तो लग रहा है ना वो प्रेशर। तो प्रेशर के साथ भी क्या आप दे रहे हैं? डायरेक्शन दे रहे हैं। तो वो कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो अभी इसके बाद स्केलर और वेक्टर के बाद आपका बुक में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। वो टॉपिक है आपका डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। देखिए
डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, ये टॉपिक है आपका नेक्स्ट जो क्लास में आपके बुक में जो टॉपिक है डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है? देखिए अभी जो मैं आपको बता रही थी कि ट्रायंगल मैंने कंसीडर किया था, है ना, एक सर्कल मैं कंसीडर कर लेती हूं, एक सेमी सर्कल में कंसीडर कर लेती हूं, ठीक है। ये क्या है, 3 फिगर्स मैंने कंसीडर किए हैं, यहाँ पे ये R है और यहाँ पे इसकी रेडियस R है, ठीक है। ये 3 मीटर, ये 4 मीटर, ये 5 मीटर, A B C, ये इसका डायमीटर हो जाएगा, आपको पता है इट विल बी द डायमीटर, ये A और ये B, ठीक है, अगेन A एंड B। तो देखिए डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए हमें पता होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही है, समझने की कोशिश कीजिए। डिस्प्लेसमेंट इज अ टाइप ऑफ डिस्टेंस, लेकिन जब डिस्टेंस में डायरेक्शन स्पेसिफाई कर दी जाए, जब डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन स्पेसिफाई हो जाए, तो वही डिस्टेंस क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट। ये मैंने क्या कह दिया, मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कहीं ना कहीं एक ही है, लेकिन जब डिस्टेंस के साथ क्या आ जाए? डिस्प्लेसमेंट, सॉरी डिस्टेंस के साथ क्या आ जाए? डायरेक्शन। जब डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन आ जाए तो वही डिस्टेंस क्या बन जाता है? आपका डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस की डेफिनेशन होती है द टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, लिख लीजिए, द टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, और डिस्प्लेसमेंट की होती है द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, और या द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, दोनों लिख लीजिए। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। एक और चीज लिखिए, डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। ये कभी जीरो नहीं हो सकता और ये जीरो हो सकता है, और दोनों की ही एसआई यूनिट होती है मीटर। दोनों की ही एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर। तो इसका मतलब इसके साथ डायरेक्शन नहीं है, और जब डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन लग जाती है तो वो क्या बन जाता है? डिस्प्लेसमेंट बन जाता है। तो डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी होगा आपका? स्केलर क्वांटिटी, और ये क्या होगा आपका? वेक्टर क्वांटिटी। तो आपको 4 पॉइंट्स मिल गए दोनों में, डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट में। पहले तो इनकी डेफिनेशन, आप इसमें क्या कहेंगे? द टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज, आप टेबुलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट को, टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। उसके बाद द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। उसके बाद बोथ हैव एसआई यूनिट मीटर, दोनों की एसआई यूनिट क्या है? मीटर। इट हैज एसआई यूनिट मीटर, इट हैज एसआई यूनिट मीटर। उसके बाद आप लिख सकते हैं इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। उसके बाद आप लिख सकते हैं डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। उसके बाद आप नोट डाल के लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ डिस्टेंस in which direction is specified. I'm repeating, displacement is a special kind of distance in which direction is specified, जिसमें direction को क्या किया जाए? specify किया जाए। अब इस एग्जाम्पल से समझते हैं। वही C to A जाना है, जब आप C to A जा रहे हो तो आप एक तो C to A जाने के लिए ये आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे एज इट इज अलग अलग, और आप लिखेंगे कि C to A के लिए डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। इसके लिए डिस्टेंस क्या हो जाएगा? देखिए जरा, डिस्टेंस हो जाएगा C to B गए प्लस B to C गए, इसका मतलब 3 + 4 7 मीटर इसका डिस्टेंस हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा इसका? C to A डायरेक्ट CA, दैट इज 5 मीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ यहाँ पे? 5 मीटर, और डिस्टेंस क्या हो गया यहाँ पे? 7 मीटर। अभी इस वाले के लिए अगर हम समझते हैं तो दो चीज समझते हैं, A to B। A to B जाने के लिए देखिए, एक तो आप इस तरह से जा सकते हैं A to B, तो A to B जा रहे हैं तो पाई R,
पाई आर, कैसे जा रहे हैं, पाई आर। आपने इसका हाफ सर्कमफ्रेंस कवर किया तो इसका डिस्टेंस क्या हो गया, पाई आर, जो रेडियस दे रखा हो, और इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, देखिए ये आर है और ये आर है, आर प्लस आर यानी कि डायमीटर क्या हो जाएगा, आर प्लस आर दैट इज 2r, वही क्या होता है आपका डायमीटर, वही क्या होता है आपका डायमीटर। ये ए टू बी था। अभी अगर मैं बात करती हूँ ए टू ए के लिए, मतलब ए से ही चलना है और ए पर ही वापस आना है, समझिए मेरे बच्चे। तो ए से ऐसे गए और ऐसे वापस आ सकते हैं, यही हो सकता है ए टू ए। तो कितना डिस्टेंस, देखिए ये ए टू ए जा रहे हैं तो डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है, इसकी सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2 पाई आर। और वहीं पर डिस्प्लेसमेंट, ए से चलकर ए पर आ गए, डिस्प्लेसमेंट जो वर्ड है ना उसमें ये दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस और प्लेस। अपनी प्लेस से डिसमिस हो जाना, अपनी प्लेस को पोजीशन को चेंज कर देना, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, अदरवाइज नहीं। आप ए से चलकर फिर से ए पर आ गए तो इसका मतलब ए टू ए कोई भी चेंज नहीं आया आपकी पोजीशन में, तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है, आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो। क्या है डिस्प्लेसमेंट, जीरो है। आपका डिस्प्लेसमेंट मेरे बच्चे क्या है, जीरो है। ठीक है, ये एक्चुअल में इसमें मैं कंसीडर कर दिया ए टू बी वाला। अब आप लोगों से मैं एक चीज कहती हूँ, डिस्प्लेसमेंट को ऐसे समझिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपकी क्लास ले रही थी और क्लास लेते लेते मुझे कोई नीचे पेरेंट्स मिलने आते हैं और मैं आप लोगों से कह के जाती हूँ और आप लोगों की पोजीशन चेक करके जाती हूँ, सी मैंने आपको जो पढ़ाया आप रिपीट कीजिए। मैं मुझे नीचे कोई पेरेंट्स मिलने आए और मैं पेरेंट्स से मिलकर आती हूँ और आप में से कोई भी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा, नोबडी विल मूव फ्रॉम देयर पोजीशन, फ्रॉम देयर सीट्स। मैं जाती हूँ नीचे, मेरे जाने के तुरंत बाद, आप तो हैं अच्छे बच्चे, मुझे पता है कि आप तो अपनी पोजीशन चेंज करेंगे, क्लास में उधम भी करेंगे, तो आप लोगों ने वही किया जैसा मैंने सोचा था। आप मेरे जाने के बाद अपनी सीट से उठ जाते हैं, अपने फ्रेंड से मिलते हैं, बातें करते हैं, उधम करते हैं, फिर आपको एहसास होता है कि मैम आने वाली होंगी, फिर से आप अपनी ही उस पोजीशन पे आ गए। तो मैं आके देखती हूँ कि आप बड़े शांत बैठे हुए हैं उसी पोजीशन पे, तो मैंने आपको रिप्लाई किया, गुड, वेरी गुड, कीप इट अप, गुड स्टूडेंट्स। क्योंकि मुझे आपकी पोजीशन एज इट इज मिली, तो आप चाहे कितना भी मूव करके आए लेकिन मुझे मिले तो वहीं पर, तो मेरे लिए आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो। मेरे लिए तो आप मूव ही नहीं किए। फॉर एग्जाम्पल आपकी मम्मी छत पर कुछ काम करने गई, आपसे कह रही हैं आप मोबाइल टच नहीं करोगे और कुछ भी नहीं करोगे काम, तो आपने क्या किया, आप बैठ के पढ़ रहे थे, इस तरह से ऐसे पढ़ रहे थे, है ना। तो आपकी मम्मी जैसे छत पे जाती हैं, आपने बुक रखी, मोबाइल चलाया और सब कुछ हिस्ट्री विस्ट्री डिलीट करके मोबाइल को उसी जगह पे रखो और जो सामान जैसे था वैसे ही रखो और फिर से एज इट इज पढ़ने बैठे। मम्मी छत से नीचे आई, आपको देखा, आपने देखे कि उन्हें आप उसी पोजीशन में मिले, तो उनके लिए आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो। तो जब पोजीशन जैसी थी वैसे ही आप थोड़ी देर बाद मिल जाए तो उसके उस वक्त डिस्प्लेसमेंट क्या रह जाता है, जीरो। तो फॉर एग्जाम्पल ए से चलकर ए पर ही आ गए, हम अपनी जगह से मूव ही नहीं हुए, हम हिले ही नहीं अपनी जगह से, ए से चलकर ए पर आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, जीरो। लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं कि हम थकेंगे नहीं, हम चलकर आए, पूरा राउंड लेकर आए हैं, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2 पाई आर। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही पढ़ाऊंगी, डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है, कोई भी टोटल पाथ जो हम कवर करते हैं उसी को हम कहते हैं डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ जो कवर किया जाता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में और कई हम स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज को कंपेयर करेंगे, जैसे कि स्पीड और वेलोसिटी, इसको कंपेयर करेंगे, एक्सेलरेशन के बारे में जानेंगे। कुछ क्वेश्चंस आपको असाइनमेंट के लिए भी मिल जाएंगे, पढ़ते रहिए और कोई भी डाउट्स है तो आप मुझसे पूछ रहिए। एंड प्लीज स्टडी हार्ड, स्टडी हार्ड। थैंक यू।